वेलकम टू ई टैरो। टुडेज टॉपिक योर पार्टनर सीक्रेट फीलिंग्स। लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन की सीक्रेट फीलिंग्स क्या है। वो सीक्रेटली आपको लेकर क्या फील करते हैं, ठीक है। जो आपको कहते हैं क्या वही फील करते हैं या कुछ और है, ठीक है। तो इस टॉपिक का मकसद ये है उनकी सीक्रेट फीलिंग्स क्या है, जो वो आपको शो कर रहे हैं। क्या वही फीलिंग्स उनकी पीछे भी यही हैं, या वो आपके लिए कुछ और फील करते हैं और आपको कहते कुछ है, ठीक है। आई होप आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो योर पार्टनर सीक्रेट फीलिंग्स टूवर्ड्स यू, ठीक है। ओके, ये इंसान आपको लेकर सीक्रेटली क्या फील करता है। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन, योर पार्टनर सीक्रेट फीलिंग्स। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की सीक्रेट फीलिंग्स क्या है। वो इंसान सीक्रेटली मेरे व्यूवर को लेकर क्या फील करता है। सीक्रेटली उस इंसान के दिल में आपको लेकर क्या चलता है। ये भी कह सकते हैं प्योर इंटेंशन, ठीक है, प्योर फीलिंग्स, सीक्रेट फीलिंग्स। लेट्स सी योर पार्टनर सीक्रेट फीलिंग्स टूवर्ड्स यू। वो सीक्रेटली इंसान वो आपको लेकर क्या फील करता है, सीक्रेटली आपको कितना पसंद करता है या क्या फील करता है। यहाँ पे है पैलेस ऑफ सोर्ट्स। ये इंसान सीक्रेटली यहाँ पर ऐसा हो सकता है भाई ऑनलाइन डेटिंग या ऑनलाइन ऐप की एनर्जी है, ठीक है। जैसे कि ऑनलाइन लोगों से चैटिंग करना आपके अलावा किसी और से, ये आपकी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सीक्रेटली ये इंसानी चीज आपसे सीक्रेट रखता है कि कभी चाहे एक कैजुअल टॉक हो, लेकिन आप ये मत समझे कि इसकी ऑनलाइन कोई लाइफ नहीं है, या तो ऑनलाइन कोई ये चैटिंग, बात करना, कनेक्ट रहना मल्टीपल लोगों से हो जाना। मैं ये नहीं कह रही बहुत सीरियस वे में, ठीक है। तो हो सकता है कि यहाँ पे पैलेस ऑफ सूट्स की एनर्जी है। सेवन ऑफ पेंटिकल। आप अक्सर इसकी तरफ से स्टेप आने का, या आप अक्सर इसकी तरफ से एक्शन लेने का वेट करते हैं। आप भी इसको सीक्रेटली स्पाई करते हैं, लेकिन शो बिल्कुल भी नहीं करते। लेकिन आप सीक्रेटली इसको फेक अकाउंट से या एक फेक अकाउंट बना के बात करते हैं। ये इंसान ने भी आपसे फेक अकाउंट बना के बात करने की कोशिश की हो सकती है किसी और मतलब कि सोशल मीडिया ऐप पे किसी और नाम से, किसी और आइडेंटिटी से आपसे बात करने की कोशिश की हो सकती है। और आप भी सीक्रेटली शायद स्पाई करते हैं, और आपने भी ऐसी कभी कोशिश की है। इससे एक फेक आइडेंटिटी से आप बात करते हैं, या आपने कभी बात भी की होगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक सीक्रेट एनर्जी ये है, आप दोनों के रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं एक सीक्रेट स्पाई और सीक्रेटली वो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है आप जो एफर्ट डालते हैं, आप जो इसके अंदर से मतलब कि आप इस रिश्ते में जितना एफर्ट और टाइम दिया है आपने, उस तरीके से इसके एक्शंस आपको मिलते हैं। या थोड़े से ओवर थिंकिंग करते हैं, वरिड रहते हैं। आप जानना चाहते हैं कि आपको एग्जैक्टली आपको लेकर क्या फील करता है, या एग्जैक्टली इसके दिल दिमाग में आपको लेकर क्या चलता है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा एक चार्म खत्म हो गया इस कनेक्शन में, वो अट्रैक्शन वो खत्म हो गई, ठीक है। जब डिस्टेंस, या तो डिस्टेंस या कोई ना कोई रीजन है इसका, ठीक है। ओके, मुझे आप काफी ओवर थिंक करते हुए नजर आ रहे हैं। काफी ज्यादा आप इस इंसान को लेकर परेशान रहते हैं। आपको अकेलापन फील होता है, ठीक है। आपको ऐसा लगता है जब आपको जरूरत है, आप लेफ्ट इन द कोल्ड फील करते हैं, आप अंदर से अकेले रहते हैं। आपको ये डाउट इसलिए है, आप बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हैं इस इंसान की एक्टिविटी से, इस इंसान के बिहेवियर से। आप जानना चाहते हैं कि ये क्या इसके माइंड में है, ठीक है। द वर्ल्ड, आपका कोई फेस कंप्लीट होना जरूरी है इस कनेक्शन में, या तो कोई फेस कंप्लीट हो चुका है। एक ड्राइनेस, कोल्ड एनर्जी है इस कनेक्शन की। आप थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, ठीक है। आप चाहते हैं कि आपको रियलिटी बताओ, भाई सच बताओ, क्या चाहिए, क्या इस रिश्ते में है, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, या तुम इस रिश्ते के लिए एग्जैक्टली फील क्या करते हो, क्या ट्रू इंटेंशन है, ठीक है। आप इसलिए इसको स्पाई भी करते, कहीं ना कहीं देखते भी। लेकिन आपके पर्सन में आपको बता दूं, रैंडम लोगों से कम्युनिकेट कर लेते हैं, या रैंडम लोगों को अपनी लाइफ में ऐड कर लेते हैं, या रैंडम लोगों के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, इजीली, ठीक है। यहाँ पर शायद आपने इसीलिए इस इंसान से इतने इजी इसका पैटर्न है किसी को भी अपनी लाइफ में ऐड करने का या कम्युनिकेट करने का। तो आपकी भी बात हो गई इससे किसी और आइडेंटिटी से, ठीक है, किसी और उससे। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन जैसे कि ऑनलाइन एप्स को यूज करते हैं, ठीक है, और ऑनलाइन एप्स को दूसरे लोगों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। और कहते हैं ना एडवेंचर, किसी इंसान को एडवेंचर चाहिए होता है भाई। आई थिंक सो, मुझे ऐसा फील होता है, मेरी थिंकिंग जो रहती है। एक इंसान कहीं सीरियस भी होता है ना, फिर भी इधर उधर उसका माइंड चलता रहता है, ठीक है। अब बंदे पे डिपेंड करता है, वो खूब से खूबतर की तलाश में, मतलब कि एक बेटर पर्सन की तलाश में होता है, या तो वो जो है ना अपने माइंड को डाइवर्ट करके रखता है। क्योंकि शायद ये आजकल का कहते हैं ना ट्रेंड है,
एक अगर कहीं आप लोग बैठे हो तो वहां पे सामने फीमेल होनी चाहिए, मतलब कि थ्रिल है, ये किक है, एक मेल की भी एक फीमेल की भी। बहुत कम लोग हैं जो एक पे टिके हैं और एक का ही सोचते हैं और एक के साथ ही कनेक्टेड रहते हैं। मुझे नहीं लगता कि लोग एक कनेक्शन में रह के उसी के ऊपर डिपेंड रहते हैं, ठीक है। ये ऐसी फीमेल ऐसी मेल होते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ 1%, इसकी जो एक परसेंटेज हम निकालने बैठे तो 1% ऐसे आपको फीमेल भी मिलेंगी, ऐसे उसमें मेल्स भी मिलेंगे जिनकी एक ही फीमेल है, जिनका एक ही मेल है, चाहे वो उनके साथ किसी तरीके का भी बिहेवियर और बर्ताव रख ले, ठीक है। मतलब क्या होता है ना, एक इंसान को अपनी लाइफ में झंझट ही नहीं चाहिए। ये वो वाले लोग होते हैं जिनको मैस ही नहीं चाहिए, बिला वजह का उनको अपनी लाइफ में मैस क्रिएट करना ही नहीं है, या जिनको एक टॉक्सिसिटी में पढ़ना ही नहीं है। उनकी लाइफ में तौर तरीके हैं अपनी जिंदगी को गुजारने के, कहते हैं ना खानदानी लोग, कुछ खानदानी लोग होते हैं ये, कुछ मतलब कि उनका उनका बैकग्राउंड, उनका एक उनकी रूट्स बता रही होती है उनके बिहेवियर, उनके एक्शन से, ठीक है। तो 1% ऐसे लोग होते हैं, अदरवाइज मैं फीमेल्स की भी बात करूंगी, मैं मेल्स की भी बात करूंगी, ठीक है। यहाँ पर उनका स्पाई, उनका स्टॉकिंग या उनका ये तो एक अलग बात है, लेकिन दूसरे लोगों से चैटिंग करना, दूसरे लोगों से कनेक्ट रहना, डिफरेंट डिफरेंट लोगों के साथ कम्युनिकेट करना, ये आजकल लोगों का शौक बन गया है, ठीक है। ये आजकल लोगों का एक माइंडसेट बन गया है। ओके तो आपके पर्सन, मैं आपको सीक्रेटली बता दूं, शायद ये इंसान आपसे छुपाता है ये बात, और आपको ये बात अच्छे से समझ में भी आई होगी। अगर आपने कहीं इसको फेक अकाउंट से कनेक्ट करने की बात करने की कोशिश करी तो इजीली आपकी बात हो गई है, ठीक है। आप इसके अकाउंट में ऐड हो गए हैं, आपको आपको मतलब कि आपको समझ में आया है कि ये इंसान ऐसा कर सकता है, करता होगा, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं और क्या है यहाँ पर। सीक्रेट फीलिंग्स, इस इंसान की सीक्रेट फीलिंग्स क्या है। आपके पार्टनर की आपके लिए सीक्रेट फीलिंग्स क्या है, भाई ये चीज सीक्रेट रखता है जो भी करता है, इसलिए सीक्रेट एनर्जी में आया है। यहाँ पर आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की सीक्रेट फीलिंग्स, आपके पर्सन एक लिमिटेड टॉक करते हैं, लिमिटेड अपने से रिलेटेड बात बताते हैं, थोड़े से डिफेंसिव रहते हैं, जितना बताना होता है, जितनी इन्फॉर्मेशन आपको देनी होती है उतनी ही मिल पाती है, ठीक है। जो बात नहीं बतानी होती वो नहीं बताता ये इंसान, ठीक है। थोड़ा सा एक कह सकते हैं अड़ियल दिमाग का इंसान है, ठीक है। मीसना और घुमना सा इंसान है ये आपको उतनी ही बात करता है या उतनी ही अपनी लाइफ से रिलेटेड बात बताता है जितनी आपको लगता है इसको पता होनी चाहिए, या जितना आपको बतानी भी चाहिए, ठीक है। मतलब कि उतना ही आपके साथ ये वो करता है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, ये सीक्रेटली लोगों के साथ कनेक्ट होना या सीक्रेटली लोगों के साथ मतलब के बातें करना, चैटिंग करना, वो ये करता है, ठीक है। ओके, आपके पर्सन की सीक्रेट फीलिंग्स क्या है। होल्ड बैक रखता है, चीजों को होल्ड बैक करना, चीज, ठीक है। और ये नहीं चाहता कि इसको आपकी एक्टिविटीज का पता चले, ठीक है। अगर कहीं बात कर रहा है, कहीं कनेक्टेड है, कहीं ये जुड़ा हुआ है, तो ये बात ये होल्ड रखता है, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं ये नहीं सोच देख पा रही कि ये इंसान मतलब कि ये लोगों को एक आपसे बेहतर ढूंढने के लिए अप्रोच करता है, नहीं, ठीक है। कहते नहीं, जब नई नई बात होती है तो बहुत इंटरेस्ट बनता है, फिर वो इंसान पुराना हो जाता है, फिर उसमें इंटरेस्ट इतना नहीं रहता। तो शायद ये वो वाली बात है, लेकिन आपके पर्सन ये बात आपसे हाइड करते हैं, छुपाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपके पर्सन को जो है ना, आपके पर्सन की लाइफ में ऑप्शंस बहुत हैं, लोग इंटरेस्टेड बहुत ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन आपके पार्टनर को एक आपके पर्सन की तरफ से एक रिजेक्शन भी और एक्सेप्टेंस भी। आपके पर्सन और आपके बीच जो है ना एक अनफिनिश सिम्फनी, मतलब कि चीजें कंटिन्यू हैं, चीजें ना होते हुए भी हैं। आप लोग एक दूसरे की लाइफ में एक्सेप्ट करें ना करें, हैं, बातचीत होती है, चाहिए इंसान आपके साथ आपके सामने बहुत आपके मतलब कि आपके लिए बहुत ज्यादा क्लियर कट डिसीजन मेकिंग या एक्शन नहीं ले रहा, लेकिन आपकी लाइफ से मुकम्मल तौर पे कट ऑफ भी नहीं है, ठीक है। बात हो ही जाती है, ठीक है, कम्युनिकेशन हो ही जाती है। आपके पर्सन शायद पूरी तरीके से एक्सेप्टेंस नहीं है, शायद आपको इसलिए डाउट ये होता है सीक्रेट फीलिंग्स क्या है, सीक्रेटली इंसान क्या फील करता है, इसीलिए आप स्पाई भी करते हैं, आप इसीलिए जानने की कोशिश भी करते हैं, ठीक है। कि मतलब कि अदर गर्ल्स या अदर एक मेल्स में इसका क्या इंटरेस्ट है, कि किस लोगों से किस टोन में बात करता है, किस वे में बात करता है, ठीक है। ये सब आपके माइंड में चलता होगा। आपको कहीं ना कहीं फील होता होगा लोगों के साथ बिहेवियर इसका अच्छा है ना,
ना कि आपके साथ, ठीक है। आपके साथ थोड़ा सा लिमिटेड और डिफेंसिव सा रहता है, होल्ड बैक करके रखता है, लेकिन ये नहीं चाहता कि आपको उसकी एक्टिविटीज का पता चले। तो मतलब कि एक फेयर है, कहीं ना कहीं इसको पता है आपको जिस दिन ये बात क्लियर हो गई, आपके अलावा और भी ऑप्शन या आपके अलावा और भी लोग हैं जिनसे ये बात करता है या वो कनेक्टेड रहते हैं, तो आप इसकी लाइफ से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, मतलब या तो आप इसकी लाइफ से एक डिटैचमेंट पे चले जाएंगे, आप लोग के बीच एक डिस्टेंस आ जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। इसको चीज फील होती है आपके साथ, एक इसका स्पेशल सा बॉन्ड है, स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी है, थोड़ा सा ऐसा हो सकता है। अच्छा जॉब, अच्छा कैरियर है, अच्छा फाइनेंशियली अपनी लाइफ में बना रहा है ये पैसा, ठीक है। या तो इसकी एक स्टेबल इनकम है, ठीक है, ये भी कह सकते हैं, जॉब अच्छी है, काम करता है, लेकिन एक कहते हैं ना वो एक मेल या फीमेल हो, ये एक वर्कोहॉलिक, और या तो ये अगर फीमेल है तो काफी स्टेबल फैमिली से बिलोंग कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज एनर्जी है कि आपके पर्सन जब तक अपनी लाइफ में मैरिज और कमिटमेंट तक नहीं बन जाते, तो आपके पार्टनर वो कहते हैं ना कि एक ट्रेंडिंग, जब इंसान एक दुनिया में कदम रखता है, इस एक फास्ट दुनिया में, एक टेक्नोलॉजी की दुनिया में कदम रखता है, तो हर चीज इंसान को ऐसा लगता है ये फैशन है, ठीक है, ये ट्रेंड है। क्योंकि इंसान के अंदर ये ब्रांड्स क्यों इतना अपनी मतलब कि इतना ग्रो कर पा रहे हैं, क्योंकि इंसान को जो है ना ट्रेंड फॉलो करने का शौक है, ठीक है। एक उल्टा सीधा फैशन होगा जिसका कोई सर ना पैर होगा, लेकिन वो इंसान फॉलो करता है क्योंकि वो ट्रेंड है, जबकि समझ में खुद को भी नहीं आ रहा होगा ये हम क्या पहन रहे हैं, क्या ले रहे हैं, इसका कोई सर और पैर है, लेकिन फिर भी फॉलो करते हैं क्योंकि भाई लोगों को लगता है महंगी चीज लिया हुआ है, अच्छे घर से होगा। सिर्फ थॉट प्रोसेस क्या, मैसेज ये जाना चाहिए कि आप एक अच्छे घर से बिलोंग कर रहे होंगे, आप एक अच्छी वेल्दी फैमिली से बिलोंग कर रहे होंगे। बैक ऑफ द माइंड ये होता है कि एक ब्रांडेड लगेगा भाई। तो ये वही वाली बात है, आपके जो पर्सन जो आपको छोड़ के इधर उधर मुंह मार रहे हैं, या इधर उधर आपकी फीमेल या आपका मेल लोगों से बात करता है, कनेक्ट करता है, या डेट करना, छोटी मोटी बात कर लेना, कनेक्ट कर लेना, तो इसी से आप रिश्ते भी खराब होते हैं। कोई ऐसा भी पल्ले पड़ जाता है जो चिपक जाता है, जो हटता नहीं है, ठीक है, जो आपके साथ आपकी लाइफ में फुली इंटर कर जाता है, वो आपको अपनी गलत गलत मतलब कि एक्शन बिहेवियर अदाओं से फंसा भी लेता है, ठीक है। आप इससे एक दूसरी जगह निकल जाते हो, एक टॉक्सिक कनेक्शन में भी निकल जाते हो, क्योंकि पता थोड़ी होता है कि कौन आपकी लाइफ में अब जाओ जिससे आप बात कर रहे हो वो किस हद तक जा सकता है, उसका क्या लेवल है, वो आपको किस हद तक फंसा सकता है अपने अंदर। आपके पर्सन करते ऐसे ही है, एक टेबल पे बैठने के लिए लड़का मिल जाए या लड़की मिल जाए, ठीक है, अगर बाहर निकल रहे हैं तो, अगर आपसे बहुत ज्यादा मुलाकात नहीं हो रही आप लोग के बीच, मतलब कि कोई ना कोई ऐसा होता है ना कि रिश्तों में कहीं ना कहीं एक दरार आ जाती है। वो दरार आने के बाद वो रिश्ता वैसा नहीं रहता, या ठीक नहीं हो पाता, या तो आप बहुत ज्यादा घरेलू हो सकते हैं, या तो आप बहुत ज्यादा मिलने वाले नहीं हो सकते, ठीक है। कुछ ना कुछ रीजंस होते हैं, ठीक है, या तो रिश्ता पुराना होने के बाद, या कमिटेड होगा या वो होगा, कब तक इंसान आपको या तो कमिटेड होगा या तो एंगेज होगा, कब तक इंसान आपको आपसे ही मिलता रहेगा। कुछ न्यू तो होना चाहिए ना, एक इंसानी फितरत है, एक कपड़ा इंसान बार बार नहीं पहन पाता, तो इंसानी नफ्सियात है, कोई पहन लेता है, मैं ये नहीं कह रही 1% लोग पहन सकते हैं जो सच में सादा मिजाज होते हैं, और एक पर्सन लोग होते हैं वो, और कोई पहन लेता है, जैसे कि आप हैं, एक इंसान के ऊपर डिपेंड है, एक इंसान को सर्च फॉलो करना, जानना किसकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्यों बात नहीं करता, क्यों उसका माइंड सीरियस नहीं है। तो ये आपके जो पर्सन का माइंड है ना, काफी ट्रेंडी पर्सन है, ये काफी इसको फैशन फॉलो करने की एक शौकीन है, ब्रांडेड कपड़ा, ब्रांडेड चीजें, और जिस सोसाइटी जिस कल्चर में बैठता है वहां पे ऑलरेडी ये सब कुछ होता है, ठीक है। तो ये चीज मायूब नहीं लगती, ये चीज बहुत ज्यादा ऑकवर्ड नहीं लगती, इसको लगता है ये नॉर्मल है, किसी के साथ बैठ जाना, या किसी के साथ 4 बातें कर लेना, या किसी को डेट कर लेना अपने पार्टनर के पीछे, ये तो नॉर्मल चलता है, ठीक है। इसको क्या नाम दे देते हैं, को एजुकेशन है, को वर्कर है। आजकल लड़कियां लड़के लड़की साथ चल रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, बाहर लड़का बोलता है 4 लड़कियां भी जॉब करती है, वो भी मिलती है, लड़की बोलती है भाई 4 लड़के मिलते हैं, वो जॉब करते हैं। अगर कोई खाने पे बुला रहा है, अगर कोई मतलब कि कोई हाई टी हो रही है, कोई यहाँ पर छोटा सा एक आप लोग का कह सकते हैं गैदरिंग हो रही है, तो उसमें हम इनवाइटेड हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, सामने लड़की बैठी हुई है, लड़का बैठा हुआ है, लड़की ये रीजन देती है। आजकल के लोग रीजन इतने मतलब कि ये वाले रीजन दे रहे होते हैं, क्योंकि इर्द गिर्द के माहौल में ही ये सब कुछ चल रहा है, ठीक है। आपके पर्सन को ये चीज मायूब नहीं लगेगी अगर आप इस पर्सन को ये जाके बात बोलेंगे कि भाई आप किसी और से भी बात करते हो, आप किसी और से भी मिलते हो, बोलेगा नहीं नॉर्मल है भाई, ये मेरे काम का हिस्सा है, ये मेरी रूटीन का पार्ट है, ये मेरी डील का हिस्सा है, मैं इस वक्त इस प्रोजेक्ट में साथ था। ऐसे रीजन मिलते हैं आपको सामने से, ठीक है, ऐसी बातें सुनने को मिलती है। तो यहाँ पर ये इंसान है मेंटल स्टेबिलिटी,
ये प्रोवाइड करता होगा अपनी फैमिली को, प्रोवाइडर होगा, समझदार होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा, लेकिन पीछे क्या लाइफ तो गुजारनी है ना। कब तक, अगर आपसे एंगेज है तो कब तक आपसे ही बातें करे, अगर आपसे कमिटेड है तो कब तक ही आपको देखता और समझता और संवारता रहे, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, बहुत डेलिकेटेड होते हैं, ठीक है। ये इंसान नहीं चाहता इसके आपको पीठ पीछे ही पता चले ये क्या कर रहा होता है, कितने लोगों से इसकी बातचीत है, कितने लोगों से ये अपनी लाइफ में कनेक्ट होता है नॉर्मली, ठीक है। कितने लोग आप दोनों के मतलब कि इंसान आपके पीछे, अगर आपसे बात नहीं हो रही तो कोई ना कोई इसकी लाइफ में है, किसी ना किसी से बातचीत चल रही है। ये सब चीजें आपसे हाइड करेगा, छुपाएगा ये, ठीक है। ये नहीं चाहेगा कि आप इस बात तक पहुंचे, इस चीज तक पहुंचे कि आपको पता है कि आप कितने लोगों से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके पर्सन की ओर देखते हैं, आपके लिए हिडन फीलिंग्स क्या है। हिडन, ये चीज हिडन है आपसे, ये हाइट रखता है, आपसे बात करे ना करे। अगर ये आपसे नहीं भी बात कर रहा हो तो लाइफ में करने को बहुत कुछ होते हैं। बहुत सी फीमेल्स और बहुत से मेल्स होते हैं जो एक टाइम पास कनेक्शन के लिए, जो हैंग आउट करने के लिए भी मिल जाते हैं। तो ये वो सब कुछ करता होगा। एक हिडन एनर्जी निकाली थी, तो हिडन चीज में ये भी निकल कर आया है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप ये ऑलरेडी ये बात समझते होंगे कि सिर्फ आप नहीं है, इस इंसान की लाइफ में बहुत से लोग हैं जो चिलिंग करने के लिए इसको मिल जाते होंगे। ओके, लेट्स सी आपको लेकर ये इंसान करंट वो एक हिडन फीलिंग्स क्या रखता है, आपको लेकर इसकी हिडन फीलिंग्स क्या है, किस तरीके की, आपके साथ निभाना चाहता है या आपको छोड़ना चाहता है, क्या सोचा हुआ है। आपके पर्सन की हिडन फीलिंग्स क्या है आपके लिए। बहुत सारा पैशन है आपको लेकर, ठीक है। अट्रैक्शन है, पैशन है आपको लेकर, एक पैशनेटिव एनर्जी है, ठीक है। एक कह सकते हैं कि आपको लेकर अट्रैक्शन है, ये हाइड करता है आपको, काफी अट्रैक्टिव देखता है आपको, बहुत ज्यादा आपके अंदर इंटरेस्ट लेता है, लेकिन छुपाता है, ठीक है। ऐसा हो सकता है आप यहाँ पर काफी स्टेबल हैं, ग्राउंडेड हैं, आप मैरिज या कमिटमेंट मांगते हैं, आप इस तरीके के टॉक्सिक कनेक्शन में नहीं आएंगे, फ्रेंड्स विद बेनिफिट के कनेक्शन में नहीं आएंगे। बिल्कुल इसको पता है क्या, अगर आपको ये फीलिंग्स अपने अंदर की जो एक मतलब कि फीलिंग्स हैं, अगर आपको एक्सप्रेस करेगा तो आप तो यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल, मतलब कि आप यहाँ पर फैमिली बनाने का ड्रीम देखते हैं, आपकी जो एक्सपेक्टेशन है इस कनेक्शन से, मैरिज की है, कमिटमेंट की है, ये आपको काफी अट्रैक्टिव क्वीन की तरह दिखता है। आप जिस तरीके से खुद को कैरी करते हैं बहुत अट्रैक्टिव है। मैंने कहा ना, ये आपके बाद जो लोग ये जो है ना, ये पता है क्या, यहाँ पर आजकल लोगों का मैटर ये, अपने पार्टनर को जरूरत से ज्यादा अहमियत या हर वक्त उसमें बिजी रहने लग जाओ, हर वक्त एक्सप्रेसिव हो जाओ, तो उस इंसान की डिमांड बढ़ जाती है। अगर यहाँ पे मैरिज इसको थोड़े टाइम में करनी है तो उसको ऐसा लगता है अगर ये आपके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा, आपके साथ ज्यादा, बहुत अट्रैक्टिव है आपको लेकर, मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं, चाहिए कितना ही स्लो चल रहा है कनेक्शन, आपकी पर्सन को ऐसा लगता है कि आप एक क्वीन की तरह है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर हर चीज को अंडरस्टैंड करने वाला, मतलब बहुत ज्यादा एक माइंड ब्लोइंग सी पर्सनालिटी है। ब्यूटी विद ब्रेन का कॉम्बो, इसको ब्यूटी भी नजर आती है, आपके अंदर ब्रेन भी नजर आता है, इसको आप एक परफेक्ट स्पाउस, एक परफेक्ट पर्सनालिटी की तरह लगते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये शायद आपकी लाइफ में आपसे थोड़ा सा साइलेंट हो जाता है, फिर बातचीत हो जाती है, आप जानना चाहते हैं कुछ भी नहीं, ठीक है। मतलब कि जब तक वो कहते हैं ना अपना टाइम, एक मैरिज का टाइम या मैरिज के लिए कुछ डिसीजन मेकिंग नहीं हो रहा, लाइफ में कुछ करना तो है ना, आपको कंसिडर करता है, ठीक है, एज अ गुड पार्टनर, एज अ गुड पर्सन, ठीक है। आपके साथ आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो एक आप न्यू बिगनिंग मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस वक्त, करंटली एक पैशनेटिव स्टार्ट मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी मैनिफेस्टेशन कम ट्रू होगी, ठीक है। लवर भाई, इस कनेक्शन में 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, इस कनेक्शन में लव है, लेकिन वो कहते नहीं है हर वक्त चिपके रहने से वो चीज थोड़ी सी स्पॉइल हो जाती है। हर वक्त एक मतलब कि एक मी टाइम होना चाहिए। ये इंसान इन सब चीजों को करने में मी टाइम समझता है, ठीक है। मतलब कि चैटिंग कर ली, कनेक्ट हो गया, कभी किसी से मिल लिया, मतलब कि काम के लिए ही मिल लिया या ऐसे ही मिल लिया, उसको काम का नाम दे दिया। अगर आप कभी पकड़ भी लेंगे तो बोलेगा क्या है, ये मेरे काम के हवाले से था, ये मेरे फला काम के हवाले, ये वो वाली बात होती है, ठीक है। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो इस इंसान को पता है आपको चाहता है, इसके अंदर आपको लेकर इमोशंस हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ स्टेबिलिटी को लेकर यहाँ पर है, इसको आपको स्टेबिलिटी देने में टाइम चाहिए, ठीक है। या तो यहाँ पर कोई फैमिली इशू है, या तो यहाँ पर ये कुछ आपके साथ स्टेबल ग्राउंडेड कर ये आपके साथ एक बार मैरिज ही करना चाहता है, क्योंकि जानता है कि आप इसके साथ बिला वजह हैंग आउट नहीं कर सकते, आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकते, आप कोई क्वालिटी टाइम बिताने वाले इंसान नहीं है, ठीक है। आप वो वाले नहीं है, ये आपको पैशन भी शो कर दे, अपना बार बार लव भी शो कर दे, इससे कुछ नहीं हो सकता। अगर ये आपको स्टेबिलिटी देगा तो आपके साथ कहानी इसकी आगे बढ़ेगी, ठीक है। आप एक स्टेबल ग्राउंडेड फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, आप लोग एज डिफरेंस हो सकता है, ये इंसान एक प्रोवाइडर हो सकता है, अगर ये मेल है या फीमेल है, फाइनेंशियली थोड़ा सा ये इंसान अच्छा हुआ है पहले से, ठीक है। मतलब कि फाइनेंशियली इसकी एक स्टेबिलिटी आई है इसके अंदर, इसकी लाइफ में, तो यहाँ पर ये वाली एनर्जी है। आप ये कह सकते हैं आपके पर्सन आपको पसंद तो करते हैं, लेकिन साइड बाय साइड ये जो सोसाइटी चल रही है ना, ये जो एक
गैदरिंग चलती है, फ्रेंड सर्कल चलता है, ये कुछ ऐसी चीजों की आदत डालता है जो अननेसेसरी है, जरूरी नहीं होती। जरूरी नहीं है कि किसी से बात करें, जरूरी नहीं है कि किसी के साथ एक टेबल पे जाके बैठें, जरूरी नहीं है कि किसी न किसी के साथ टाइम स्पेंड करना है अपने माइंड को हील करने के लिए। आजकल लोग जो है ना परफेक्ट लड़कियों से और परफेक्ट मेल से ज्यादा भागते हैं, एक मैरिज मटेरियल लोगों से ज्यादा भागते हैं, क्योंकि उनको पता है उनको अभी मैरिज तो करनी है नहीं, ठीक है। तब तक के लिए टाइम पासिंग लोग नहीं होते जिन्होंने अपने आप को टाइम पास बना लिया है। लोगों की भी गलती है इसमें, क्यों किसी का टाइम पास बनते हैं, क्यों किसी से 2 वक्त की बात करते हैं, क्यों किसी के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए रेडी हो जाते हैं, क्यों किसी के साथ बैठने के लिए रेडी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये वो वाली एनर्जी भी है। तो यहाँ पे लोग भी बहुत बड़ा एक ऐसा रोल अदा कर रहे हैं, वो जो एक रॉन्ग इमेज बना रहा है लोगों की, ठीक है। तो यहाँ पे वो वाली एनर्जी है। अब ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं लोगों के माइंड में ये वाली सब चीजें चलती हैं, लोग इस चीज को एक किक समझते हैं, मेंटल सेटिस्फेक्शन समझते हैं, एक थ्रिल समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसे फीमेल और ऐसे मेल्स असल में सोसाइटी में बहुत ज्यादा हो गए हैं, जो टाइम पास करने के लिए रिलेशनशिप बनाते हैं, अपनी जरूरतों के लिए रिलेशनशिप बनाते हैं, वो फाइनेंशियली हो गई या फिजिकली हो गई, ठीक है। उनको ऐसा लगता है टाइम पास करो ये अच्छा है, ना रिस्पॉन्सिबिलिटी ना कुछ, क्योंकि आजकल लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत एक प्रॉब्लमिस्टिक लगती है। आजकल क्या लगती ही लोगों को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हैवी है, ठीक है। देखिए, विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं होती, मुझे ऐसा फील होता है। बाकी आई डोंट नो क्या है लोगों की क्या थिंकिंग है। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे तो स्टेबिलिटी आएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ स्टेबिलिटी चलती है, ठीक है। जितने रिस्पॉन्सिबल उतनी स्टेबिलिटी, जितने इररिस्पॉन्सिबल उतनी ही स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में नहीं होती, ठीक है। आप उन लोगों की लाइफ देख लें जो अपनी लाइफ में फैमिली तो बना चुके हैं, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। कहाँ कोई क्या उनका कोई एक मतलब कि कोई उनका कोई फिक्स घर होता है, या उनको कोई ऐसा एक घर में एक वो सिस्टम होता है कि उनकी रिस्पेक्ट है, उनको लोग एडमायर कर रहे हैं, उनको पसंद कर रहे हैं, या उनसे बहुत सारे लोगों की आजकल वो इंसान बहुत जरूरी है जिससे बहुत सारे लोगों की जरूरतें पूरी हो रही हैं, ठीक है। समझ रहे हैं आप, उस इंसान की बहुत वैल्यू है। इंसान काम करने के लिए भेजा गया है इस दुनिया में, तो काम करते रहें, मेहनत करते रहें, लोगों के लिए कुछ ना कुछ करते रहें, लोगों के लिए प्रोवाइडर बने रहें, ठीक है। स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में जब ही कायम रहेगी जब तक आप अपनी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेंगे, जब तक एक वो चीजें वापस नहीं आएंगी, ठीक है। आपसे आप लोगों की आसानियों के लिए आए हैं, इंसान लोगों की आसानियों के लिए आया है। तो आजकल लोग जो है ना मेल हो गए फीमेल हो गए, औरतें बच्चों की जिम्मेदारियां नहीं लेनी चाहती, मर्द अपनी बीवियों की और अपने घर की जिम्मेदारियां नहीं लेनी चाहते, अपने बच्चों की वही फैमिली बन जाएगी। तो ये बड़ा मैटर है जो इस सोसाइटी को डैमेज कर रहा है, ठीक है। और जो एक टाइम पासिंग लोग हैं ना, वो उन्होंने अपने आप को टाइम पास यूं ही बना लिया है। वो कुछ टाइम के लिए कनेक्ट होते हैं, कुछ टाइम के लिए बैठते हैं, चाय कॉफी पीते हैं, गिफ्ट्स लेते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, और अपने अपने माइंड को चिल करते हैं, और एक दुनियावी टेंशन से फ्री रहते हैं। कोई टेंशन आती है फिर कोई नया बंदा पकड़ लेते हैं कि कोई उनकी वो प्रॉब्लम दूर कर दे, 2 पैसे दे दे, 4 पैसे दे दे, उनकी प्रॉब्लम हल हो जाए। ये वाला थॉट प्रोसेस, इससे आपका कर्मा भी बैड होता है, ठीक है। इससे कोई फायदा नहीं होता। रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, गुड कर्मा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, एक अच्छे बच्चे, ठीक है, आपकी मतलब की नस्ल अच्छी से तरीके से चल पाती है। तो यहाँ पर आपके पर्सन का ये मसला है। मैं ये नहीं कह रही आपके पर्सन बहुत गलत है, कोई गलत रिलेशनशिप्स में है, नहीं। आपके पर्सन को पता है कि आपको बहुत स्टेबिलिटी चाहिए, और ऐसे लोगों की तरफ आते हैं, स्टेबल लोगों की तरफ आते हैं जब उनको मैरिज करनी होती है, जब उनको कमिटमेंट देनी होती है, जब वो मेंटली तौर पे, खास तौर पे फीमेल्स और मेल्स दोनों ही जब मेंटली तौर पे रेडी हो जाते हैं कि हाँ अब हमें मैरिज करनी है, अब अपने आप को हमें सेट करना है, अब हमारा कोई घर भी होना चाहिए, ठीक है, फैमिली घर वाले, क्योंकि हमेशा साथ नहीं रहते, अब अलग अलग फैमिली बन जाती है, ठीक है। ये एक कुदरत का निज़ाम है, ठीक है। लाइफ ऐसे ही आगे बढ़ती है कि पहले आप एक फैमिली में पैदा होते हो, फिर आप किसी से शादी करते हो, फिर आपकी अपनी फैमिली बन जाती है, ठीक है। तो कुदरत का निज़ाम चलता हुआ आ रहा है। जब इनको लगता है कि भाई अब हमारा भी अपना घर होना चाहिए, कि सब अपना, हमारे बहन भाई सब सेटल होते जा रहे हैं, हमें मैरिज करनी चाहिए, ठीक है। अब ऐसी एज है कि हम अकेले थोड़ी रह पाएंगे, कल को मैं बहन भाइयों ने शादी कर ली तो हम तो अकेले रह जाएंगे। तो तब ये लोग जाके मैरिज और कमिटमेंट की तरफ आते हैं, जो बहुत ज्यादा लेट पे हैं, ठीक है। और ऐसे जो लोग बहुत ज्यादा यंग हैं, उनको ऐसा लगता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो जाए, हम जिम्मेदारी लेने के काबिल हो जाए, हमारी फैमिली खुशी से शादी भी कर देगी। तो ये वो लोग भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पर्सन आपको मैरिज मटेरियल देखते हैं, वो जानते हैं कि आप मैरिज करना चाहते हैं, आप इस्लाम के साथ इन लोगों की तरह टाइम पास नहीं करेंगे, आप इन लोगों की तरह आपसे आप डेटिंग पॉइंट पे नहीं मिलेंगे, ठीक है। आप वो वाले इंसान नहीं है, ठीक है। आपके साथ जो करना है वो स्टेबल करना है।
तो आपके पर्सन की आपको लेकर हिडन फीलिंग्स हैं, प्योर हैं, लेकिन आपके पार्टनर आपको मैरिज मटेरियल देखते हैं, लॉन्ग टर्म बेसिस पे देखते हैं। आप यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस इंसान के साथ न्यू बिगनिंग, 2 ऑफ कप्स और एक रिस्क टेकिंग के एक न्यू स्टार्ट हो। आपके पर्सन आपको लेकर एक पैशन भी बहुत ज्यादा फील करते हैं, पैशन, अट्रैक्शन, ठीक है, एक लविंग केयरिंग एनर्जी। इस वीडियो को यहीं पर रखती हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।